ये संवाद, ये मन की बात भला और कभी कहाँ सोचा गया था। मन की बात कार्यक्रम ने हम देशवासियों के सपनों को सचमुच उड़ान दिया है। एक नया भारत हम सब महसूस कर रहे हैं। कहते हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझको मैं कुछ और भी दूं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत आभार। आइए अब हम अनुरोध करना चाहेंगे, हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि मंचासीन हैं, अनुनय करते हैं महामहिम राज्यपाल बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। कृपया हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तालियों से पुनः एक बार स्वागत महामहिम का। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वैसे अभी बोलने के लायक कुछ रहा नहीं है, इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा और हमने सबने सुना, इसलिए मेरे लिए और कुछ शब्द नहीं है कि कुछ पद्मश्री अवार्डी और जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कुछ अन्य एपिसोड्स में किया था, इन सब की बात सुनकर और कुछ बोलने के लिए आवश्यक मुझे बचा है, ऐसा मुझे नहीं लगता। पूरे देश भर में आज हम 100वां एपिसोड मना रहे हैं और इस 100वें संस्करण में उसको सुनने के लिए, इकट्ठा बैठकर देखने के लिए हम सब यहां आए हैं। ऐसे अवसर पर यहां मंच पर उपस्थित हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपर महानिदेशक श्री मालवीय जी, दूरदर्शन के उप महानिदेशक श्री राजीव सिन्हा जी, आकाशवाणी के उप महानिदेशक वेद प्रकाश जी, मेरे यहाँ उपस्थित मेरे सचिव प्रधान सचिव रॉबर्ट चोंगथू जी, और यहाँ सभागार में बैठे हुए सभी जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और जिनको बुलाया गया था, आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, उनमें से उपस्थित पद्मश्री सुभद्रा देवी जी, पद्मश्री कपिल देव प्रसाद जी, पद्मश्री राजकुमारी देवी जी, जिसको हम किसान चाची कहते हैं, ऐसे सभी और बाकी महानुभाव जिनका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे 100वें एपिसोड तक अनेक एपिसोड्स में किया था, ऐसे सभी महानुभाव, अन्य सभी माननीय भाइयों और बहनों, मैं यहां बैठे बैठे सोच रहा था कि प्रधानमंत्री जी का ये पूरा प्रयास किस लिए था, उसका कारण क्या था, हेतु क्या था। जैसे कि उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2019 से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, तब तक से आज तक उन्होंने अनेक विषयों को स्पर्श किया और स्पर्श ऐसे विषय थे कि जिनको हम वैसे देखते तो हैं हमेशा अपने दैनंदिन जीवन में, परंतु उसको हम अधोरेखित नहीं करते, उसको अंडरलाइन नहीं करते या उसकी दखल नहीं लेते। देखते तो हमेशा हैं, उससे हम गुजरते भी हैं, परंतु प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लोगों को ढूंढने के निकाला कि जिन्होंने अपने इस देश के लिए, समाज के लिए
कुछ भी अपेक्षा न रखते हुए काम करने वाले थे, ऐसे लोगों को उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर निकाला। प्रधानमंत्री जी की यह हमेशा विशेषता रही है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालते हैं। उनका कटाक्ष ऐसे लोगों पर होता है कि लोग क्या करते हैं समाज में, और जिसके समाज कभी दखल भी नहीं लेता। जैसे कि पद्म भूषण या पद्मश्री अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स जो हैं पुरस्कार, हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि धीरे धीरे उन लिस्टों में से सिर्फ सेलिब्रिटीज जो थे वो गायब हो रहे हैं। सेलिब्रिटीज के तो हम माथे पर लेते ही रहे सभी, परंतु दूर दराज में कहीं अपने एक गांव में काम करने वाली एक महिला, अपनी बहन, अपनी मां वहां पेड़ लगाती है या रास्ता साफ करते देती है या कुछ किसानों के लिए मदद करती है या और कुछ पौधे लगाने का प्रयास करती है, उसको हमने कभी भी दखल नहीं दिया था। कभी भी उसको हमने अंदाज उसके सामने लाया ही नहीं। परंतु प्रधानमंत्री जी की नजर वहां तक है, उनकी दृष्टि वहां तक जाती है कि जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया है उनको सम्मानित करने हैं। प्रधानमंत्री हैज रीडिफाइंड द डेफिनेशन ऑफ हीरोज। अपने देश में हीरोज कौन है, उन्होंने उनकी नई व्याख्या हमारे सामने रखी है। और इसीलिए ये मन की बात के द्वारा सबसे संपर्क करना चाहते हैं और सबके संपर्क के साथ ही सबके साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे कि हम बहुत बार सुनते थे, बीएसएनएल की एक घोषणा नारा होता था। क्रिकेट की कमेंट्री सुनते समय किसी ने चौका लगाया या विकेट ली तो बीएसएनएल के एक वहां के उनकी लाइन आती थी यानी वो बोलते थे कनेक्टिंग इंडिया, बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया, ऐसा उनका आता था। आज भी है प्रोबेबली। प्रधानमंत्री इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम, कनेक्टिंग हिमसेल्फ टू होल ऑफ इंडिया। और इंडिया वो कहां, अपने शहरों वाला इंडिया नहीं है, वो भारत से बात करने चाहते हैं, इंडिया से नहीं। वो भारत अपना जो देहातों में बसता है, वहां जाकर जो वहां की गलियों में, वहां के झोपड़ियों में जो भारत है, उससे खुद को कनेक्ट करने का उनका प्रयास है और वो सफल प्रयास है। आपने कुछ अभी एपिसोड देखे, उसमें भी सबको आश्चर्य लगता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूं लेकिन प्रधानमंत्री उनकी इस मेरे काम की दखल ले रहे हैं। अभी जिनको सम्मानित हम कर रहे थे, यहां मैं कर रहा था, तो उनमें से एक यहां आ गए तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हैं। हमको बताया गया था कि उन्होंने एलईडी बल्ब्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया अपने बिहार के एक व्यक्ति ने, हमें पता भी नहीं था। एलईडी बल्ब का प्रोडक्शन, और इससे लगभग आज वो 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। और लौकिक दृष्टि से हम सब पढ़े लिखे हुए इतने हैं, वैसे कभी कभी आप कितने पढ़े हैं, कितने क्या एमबीए किया है, एमटेक किया है, क्या किया है पूछते हैं। और ये जो जिसको सम्मान किया गया, जिसका सम्मान किया गया, कितने पढ़े हैं, 8वीं पास है। हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे बिहार के लिए गर्व की बात है कि 8वीं पास एक व्यक्ति दूसरों को रोजगार देने की सोचकर खुद एलईडी का प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरों को रोजगार दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लोगों की दखल ली है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ऐसे लोगों की दखल लेने की उनको आवश्यकता क्या थी, क्या चाहते हैं वो। मेरा थोड़ा बहुत उनसे संबंध रहा, संपर्क रहा। वो हमेशा ऐसा सोचते हैं
जब बात करते समय पता चलता है कि क्या अगर उन्होंने एक आध कार्यक्रम सामने लाया, उसके पीछे उनका कुछ विचार होता है। जैसे कि मन की बात का कार्यक्रम, इसके पीछे जरूर कुछ कार्य, उनके मन की इच्छा है, कुछ विचार है, आगे वाले सोचते हैं वो आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री को ऐसे सब लोगों को हमारे सामने रखना है। क्यों रखना है? उनका तो सम्मान करना ही है, वो हमारे गर्व की बात भी है, परंतु उनके कामों से हम कुछ प्रेरणा ले सके और हम भी कुछ कर सके, पूरा भारत इस दिशा में जाए, इस विचार को वो रखना चाहते हैं। केवल उनका मन की बात में उल्लेख किया, उनको पद्मश्री या पद्म भूषण अवार्ड देकर उनको सम्मानित किया, इतना उनका विचार नहीं रहता। उनको लगता है कि ऐसे लोगों के विचार, उनका कर्तृत्व हम सबके सामने आना चाहिए। खुद का रोजगार ढूंढने वाले कागज लेकर, मैं हमेशा अभी इन दिनों में जाता हूं तो कागज लेकर सभी यहां बात करते हैं, डिग्री का सर्टिफिकेट लेकर कि मुझे नौकरी चाहिए। और हमारे सामने यह उदाहरण है, 8वीं पास एक व्यक्ति खुद एलईडी का प्रोडक्शन करने वाला, बल्ब्स का प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री लगाता है और लगभग 100 लोगों को रोजगार देता है। नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन गया है। हम सबको गर्व होना चाहिए, हम बिहार के नागरिक होने के नाते ऐसे अपने एक सहकारी से, अपने एक सहयोगी से, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री सामने लाना चाहते हैं और उन सबको सामने लाकर हमारे सामने कुछ ना कुछ रखना चाहते हैं। हम इनसे प्रेरणा लें, इसलिए उन्होंने वो कार्यक्रम कर दिया। सबसे कनेक्ट तो है ही, सबकी बातें तो समझ में आती ही है। ऐसे अनेक एपिसोड अगर आपने देखे होंगे तो पता चलेगा, सुने होंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि सामान्य साधारण व्यक्ति प्रधानमंत्री की उस लिस्ट में होते हैं। मैं हिमाचल में था, हिमाचल में सोलन नाम का एक गांव है और सोलन में वहां एक बहुत ही बड़े पैमाने पर एक इंस्टीट्यूट है। उसका नाम है, वो इंस्टीट्यूट किसके लिए है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऐसा एक रोग है कि जो धीरे धीरे अपने मसल्स जो है, अपनी पेशियां जो है धीरे धीरे डेड कर लेती हैं और आप गलित गात्र होते हैं। प्रधानमंत्री जी हिमाचल में आए थे, मैं उनके साथ बैठा था, थोड़ा समय था इसलिए मैंने उनके सामने ये बात रखी कि सोलन में ऐसा एक इंस्टीट्यूट है, ऐसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जो पीड़ित हैं उनका रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी का काम देने का, उनको उपचार करने के लिए एक है। पूरे देश में अपने कहा नहीं है ऐसा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रोगी बहुत जगह है, पूरे देश से सोलन में लोग आते हैं वहां। तो मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात रखी जब वो हिमाचल में आए थे, तो मुझे जाते जाते कहकर गए कि मुझे इसके बारे में और डिटेल्स भेज दीजिए। और मुझे वैसे और एक बीच में और एक किस्सा ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी को मुझे पूछा उन्होंने कब भेजोगे, मैंने कहा 3 दिन में भेज रहा हूं। 3 दिन में मैं तो भेज नहीं पाया। चौथे दिन प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से मुझे फोन आ गया, चौथे दिन मॉर्निंग में उनके ओएसडी हिरेन जोशी है, उनका फोन आ गया कि आपने प्रधानमंत्री जी को कुछ बातें भेजने वाले थे, भेजी नहीं है। तो मुझे शर्मिंदा होने पड़ा। मैंने तुरंत सब इकट्ठा किया, उनको भेज दिया। प्रधानमंत्री जी के पास ये सब बातें पहुंच गई। फिर से उनके ऑफिस से फोन आ गया कि इतना अच्छा काम चल रहा है, इतना बहुत काम अच्छा हो रहा है, मैं इसको मन की बात में रखूंगा। अगले एपिसोड में प्रधानमंत्री जी ने इसको मन की बात में रख दिया। सब लोगों के, एक संजना गोयल है, पीयूष गोयल है, उमा बाल्दी हैं। ये संजना और पीयूष दोनों भाई बहन है और दोनों इस रोग से पीड़ित हैं। चल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, सिर्फ बैठ सकते हैं,
बोल सकते हैं बस। उनका उन्होंने उल्लेख किया। पूरे देश भर से इस डिस्ट्रॉफी सेंटर जो है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है, इसके यहां चर्चा होने लगी, उनको पत्र आने लगे, मेल्स आने लगे, फोन आने लगे, और पूरे देश भर से इसकी चर्चा होने लगी। पता चलता है बाद में कि अपने देश में, अपने समाज में, अपने पड़ोस में कोई ऐसा काम करता है जो समाज के लिए उपयुक्त होता है, और दीज आर अनसंग हीरोज। कहां किसका किसी का आवाज नहीं है, शांत रूप से काम करते हैं। ऐसे ही लोगों को हमने आज यहां सर सामने देखा, हम सब ने मिलकर। उनका सम्मान मैंने नहीं किया, आपकी तरफ से मैंने किया, आपने किया सम्मान, प्रधानमंत्री जी ने सम्मान किया उनका। ऐसे लोगों के लिए ये आज का कार्यक्रम है। अन्यथा प्रधानमंत्री जी को और क्या पड़ी है, उनकी क्या लोकप्रियता कम है, यशस्विता क्या कम है? परंतु इसके माध्यम से वो हम सबको जागरूक करना चाहते हैं। जागो भैया, अभी समाज में क्या हो रहा है उसका अंदाजा लो, समाज में क्या हो रहा है इसका जरा जिक्र करो, और अपने आप को इस दिशा में काम करने के लिए ढाल लो। यह उनका संदेश है। मन की बात का संदेश यह है। आज आप यहां इकट्ठा हुए हैं, इसलिए हुए हैं कि यह सब हमको देखना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से। क्या जैसा कि अभी यहां जिनका जिनका सम्मान हुआ और जिनका नाम ले गए, क्या हम यहां बैठे बैठे सोच सकते हैं मैं वहां उस जगह जाकर फिर से वो काम देखूंगा एक बार? मुझे लगता है ऐसा सोचकर ही हमको उठना पड़ेगा, यहां से वहां जाना पड़ेगा। मुझे किसी न किसी के एक क्षेत्र में वहां जाकर किसान चाची कैसा क्या काम कर रहे हैं, बाकी के सुभद्रा देवी जी क्या काम कर रही हैं, या अपने वो एलईडी बल्ब बनाने वाले मेरे मित्र क्या कर रहे हैं, कभी जाकर हम देखेंगे। हमको भी इससे कुछ प्रेरणा मिल सकती है, या हमसे प्रेरणा मिलने के बाद हम और किसी को बता सकते हैं, अरे काम ऐसा करना होता है, इस तरह होता है। प्रधानमंत्री जी का मन की बात का कार्यक्रम का हेतु निश्चित रूप से यही है और कुछ नहीं है। और इसीलिए हम सब, आप सबकी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हम सबको इसमें ढालने का एक प्रयास किया है। हम उनके साथ हैं, उनके साथ रहकर ऐसे कार्यक्रमों में उनका सहयोग देकर ऐसे कार्यक्रम हम यशस्वी बनाएंगे। इतना ही वचन आप सबकी तरफ से मैं उनको दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरल एवं सहज व्यक्तित्व के धनी महामहिम राज्यपाल बिहार, करतल ध्वनि से एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद हम सब दे महामहिम के प्रति आभार प्रकट करें। बहुत बहुत आभार महामहिम। और आपने अपने संबोधन में प्रमोद बैठा जी का जिक्र किया, और सचमुच 8वीं पास प्रमोद बैठा जी ने एलईडी की फैक्ट्री लगाकर किस प्रकार से पढ़े लिखों को भी काम दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो कहते हैं कि अगर आपके पैरों में काबिलियत हो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। एक बार खड़े होकर हम जोरदार ताली चाहेंगे कि हो प्रमोद बैठा जी के लिए। एक बार खड़े होकर सभी जोरदार तालियों से ससम्मान इन्हें सम्मान दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।